अब कोई भी बैलेट पेपर बाहर भी नहीं ला सकेगा और कोई भी एक दूसरे को दिखा के भी वोट नहीं दे पाएगा। इसका इंतजाम इस बार हो रहा है। वैसे भी ये पैसा आप ही लोगों का चुराया हुआ है। अगर कोई किसी को पैसे देता है तो वो चोरी के पैसे से ही देता है। तो मेरी ये भी अपील है, किसी भी ऐसे कैंडिडेट को एक भी वोट ना दें जो इस प्रकार की इलीगल गतिविधि में लिप्त है या इस प्रकार की कोई ऑफर आपको आती है। दूसरी बात यह है, जो मैं देश की जनता से, पूरे दुनिया की जनता जो मुझे पसंद करती है, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है मैंने, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, बार के अंदर हमारी जुडिशियल सिस्टम में जो भ्रष्टाचार आ गया है उसको रोकने के लिए, जजेस की हिफाजत करने के लिए भी भ्रष्टाचार रोकना जरूरी है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत ही अहम बॉडी है और वक्फ बोर्ड में जो बार काउंसिल का मेंबर चुन के जाता है उसकी जिम्मेदारी बाकी किसी भी मेंबर से ज्यादा होती है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, अदालतों में और अदालतों से बाहर भी कानूनी कार्रवाई करके वक्फ की प्रॉपर्टीज और वक्फ के इंटरेस्ट की हिफाजत करने के लिए। पूरे देश में बार काउंसिल के इलेक्शन चल रहे हैं, हर एक स्टेट में बहुत सालों से पेंडिंग थे और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब सभी स्टेट्स में बार काउंसिल के इलेक्शंस चल रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ही अहम ये जो इलेक्शंस हैं उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया, ये बहुत तारीफ के लायक बात है। दिल्ली बार काउंसिल का भी चुनाव हो रहा है, करीब 5 साल का इसका टेन्योर होता है, ऑलमोस्ट 7.5 साल बाद ये हो रहा है। हम लोगों ने इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन भी कराया था इलेक्शन कराने के लिए और पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन डाली थी। ये इलेक्शन ना सिर्फ वकीलों के लिए, सेक्शन 6 में लिखा हुआ है राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट, वकीलों के सारे राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट की हिफाजत और सुरक्षा के लिए है, बल्कि लॉ रिफॉर्म्स के लिए भी है इलेक्शन। सारे बार एसोसिएशन जितने होते हैं स्टेट के अंदर, उनके लिए भी, उनकी भी हिफाजत और उनकी मदद के लिए भी इलेक्शन होता है। और वकील क्योंकि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, डेमोक्रेसी के और इंसाफ के सबसे बड़े पहरेदार होते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो ये इलेक्शन ना सिर्फ वकीलों के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरे समाज के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर वकील कम्युनिटी मजबूत होगी, उनको न्याय मिलेगा, तो बेशक वो बाकी समाज में भी अच्छा और बेहतर न्याय प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। वकीलों को सुरक्षा देने के लिए, वकीलों की हर तरीके से हिफाजत और उनकी इंटरेस्ट वॉच करने के लिए बार काउंसिल सबसे बड़ा सिस्टम है। एडवोकेट्स एक्ट के तहत बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं और अगर वकीलों को अपनी रक्षा करनी है तो बार काउंसिल में अच्छे लोग चुन के भेजे जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने भी इस इलेक्शन को मैं लड़ रहा हूँ, मेरा बैलेट नंबर 22 है और मैं सभी लोगों से ये कह रहा हूँ कि उसी कैंडिडेट को इसमें, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोट्स मिलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इसमें वरीयता के हिसाब से वोट देने की ताकत हर एक वोटर में होती है। दिल्ली में करीब 98,300 वकील हैं जो इस इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। वो अपनी पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता इस प्रकार से दे सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि जो भी वकील ठीक ठाक, अच्छे से, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सबसे ज़्यादा उसकी जजमेंट्स हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अलग अलग टॉपिक पर, रीढ़ की हड्डी हो और अब जो वो कहे उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ताकत हो, उसको पहला प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और ये बात, क्योंकि वादे कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बात रिसर्च करके सभी वोटर्स को सोचना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, कैंडिडेट से सवाल करने चाहिए और उसके बाद वोट देना चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस का अपना, या सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस का। मेरा ये कहना है कि इन सभी क्राइटेरिया में अगर लोगों को लगता है रिसर्च करने के बाद कि मैं पहले
नंबर पे आता हूं तो मुझे ज़रूर सारे वकीलों को पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए। मुझसे ज़्यादा अगर ये तीनों क्वालिटीज़ किसी और में हैं तो उसको पहली प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। मैं ये भी बात कहने से नहीं हिचकिचाता हूँ, लेकिन सबसे रिसर्च करके, सबसे सवाल करके। डेमोक्रेसी में जितना ये ज़रूरी है किसको वोट देना है, उतना ये भी ज़रूरी है किसको वोट नहीं देना है। चेंज डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी ताकत है। अगर जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं उनको ये पता होगा कि हमें हमारे वोटर्स वोट के माध्यम से हरा भी सकते हैं, तो उस का ख्याल रखते हुए लोग अच्छा काम करते हैं कि हमें हटाया भी जा सकता है। तो दोबारा इलेक्शन में किसी को तभी जिताना चाहिए जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, और अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे हों। मेरा इस इलेक्शन में और देश में पूरे में भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा रहता है संविधान और देश बचाने के लिए। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे हों और वो उसकी कोई सफाई देने सामने ही नहीं आ रहा हो, तो उसको बिल्कुल कोई भी वोट नहीं मिलना चाहिए, एक भी वोट नहीं देना चाहिए। इसमें एक बात और अहम है, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं इसमें बार काउंसिल में किसी भी स्टेट की, अगर एक ही व्यक्ति जीत के जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड का भी मेंबर बनता है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत ही अहम बॉडी है, और वक्फ बोर्ड में जो बार काउंसिल का मेंबर चुन के जाता है उसकी जिम्मेदारी बाकी किसी भी मेंबर से ज़्यादा होती है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, अदालतों में और अदालतों से बाहर भी कानूनी कार्रवाई करके वक्फ की प्रॉपर्टीज़ और वक्फ के इंटरेस्ट की हिफाजत करने के लिए। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि दिल्ली में ख़ास तौर, क्योंकि मैं दिल्ली का ही चुनाव लड़ रहा हूँ और दिल्ली के बारे में ही बात करना चाहता हूँ, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसकी होती है? जो मेंबर, वकील मेंबर वक्फ बोर्ड में होता है। और अगर वकील मेंबर और बाकी वक्फ बोर्ड के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं करप्शन के, तो बेशक लोगों को सवाल पूछने चाहिए, और अगर सवालों का जवाब ना मिले तो उसके हिसाब से ही वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे कैंडिडेट को जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे हैं लोग वोट देके दोबारा भेजने की चेष्टा करेंगे, तो वो आगे जो भ्रष्टाचार होगा, जो ये ज़मीनें हैं जो हमारे धर्म में तो अल्लाह की ज़मीन माना जाता है इसे, वो अल्लाह का माल चुराने के लिए ये सब वोटर भी उसकी मदद करेंगे, भ्रष्टाचार करने में मदद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं अब आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात ही रख के, ये इलेक्शन इतना अहम है, तरह तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रिश्वत भी दी जा रही है, लोगों को ऐसे इल्ज़ाम लगते रहें। तो मेरा ये भी कहना है, कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि यानी कि कोई रिश्वत देने की कोशिश करता है इस इलेक्शन में, तो उसको किसी भी तरह वोट नहीं देना चाहिए। वो व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि उसको वोट दिया जाए। जो भी वोट खरीदना चाहता है, लालच देके वोट लेना चाहता है, क्योंकि वो शुरू में ही चोरी करना चाहता है और वो इस लायक ही नहीं है, तो बिल्कुल कोई वरीयता नहीं देनी चाहिए। हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम भी कराया है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस बार जो है, हमारी इलेक्शन कमेटी जो है, उसने इंतज़ाम किया है कि वोटों की खरीद फरोख्त ना हो सके, कोई भी कैमरा अंदर नहीं ले जाया जाएगा, इसका भी इंतज़ाम इस बार हुआ है। और कोई भी बैलेट पेपर बाहर भी नहीं ला सकेगा और कोई भी एक दूसरे को दिखा के भी वोट नहीं दे पाएगा, इसका इंतज़ाम इस बार हो रहा है। वैसे भी ये पैसा आप ही लोगों का चुराया हुआ है, अगर कोई किसी को पैसे देता है तो वो चोरी के पैसे से ही देता है। तो मेरी ये भी अपील है, किसी भी ऐसे कैंडिडेट को एक भी वोट ना दें जो इस प्रकार की इलीगल गतिविधि में लिप्त है या इस प्रकार की कोई ऑफ़र आपको आती है। दूसरी बात यह है, जो मैं देश की जनता से, पूरे दुनिया की जनता जो मुझे पसंद करती है, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है मैंने, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, बार के अंदर हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो भ्रष्टाचार आ गया है उसको रोकने के लिए, जजेस की हिफाजत करने के लिए भी भ्रष्टाचार रोकना ज़रूरी है, वकीलों की हिफाजत करने के लिए भी भ्रष्टाचार रोकना ज़रूरी है।
भ्रष्टाचार अगर आप चाहते हैं मैं मजबूती से रोकूं, तो मैं पूरी दुनिया में जितने भी, देश के अंदर और देश के बाहर भी, जितने भी मुझे पसंद करने वाले हैं, मेरे काम को पसंद करने वाले लोग हैं, उनसे ये अपील करता हूं कि दिल्ली के अंदर जो वकील हैं 98,300, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि मुझे पहली प्रेफरेंस का वोट दें। मेरा बैलेट नंबर 22 है और वोट देने का तरीका है, मेरे नाम के आगे बैलेट पेपर पे ONE, ये मेरा रिकमेंडेड तरीका है, ONE 1 अल्फ़ाबेट्स में भी लिखें और ब्रैकेट में फिर 1 की संख्या बना के उसके ब्रैकेट क्लोज करके भी लिखें। ये सबसे अच्छा तरीका है इसमें किसी भी हेरा फेरी की गुंजाइश कम करने के लिए। तो ये तरीका यूज़ करके फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे देने के लिए सभी लोग वकीलों से भी रिक्वेस्ट करें, जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। सभी वकीलों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे काम को देखें, रिसर्च करें मेरे बारे में, और उसके बाद मुझे पहली प्रेफरेंस देने की गुजारिश मैं सबसे करना चाहता हूं। 21, 22 और 23 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेमिसेस पे ये इलेक्शंस हैं। सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वोटर्स हैं, आएँ और अपने मत का अधिकार करें। किसी भी भ्रष्टाचार में, जो भी कैंडिडेट भ्रष्टाचार करे उसको कोई भी वोट ना दें, ये भी मेरी गुजारिश है।